श्री कृष्ण कुंज में विहार करने वाला है। रसिक भक्तों के मतानुसार श्री कृष्ण भी 3 भाव में संसार में प्रकट हुआ है। एक वृंदावन के शुद्ध रस माधुर्य भाव और एक ऐश्वर्य माधुर्य मिला हुआ मथुरा के भाव और एक शुद्ध ऐश्वर्य भाव युक्त द्वारिका के भाव, जो कि श्री कृष्ण वृंदावन में 16 साल से भी नीचे की उम्र में लीला करते हैं। हमेशा युगल किशोर के रूप में भक्तों के साथ लीला करते हैं और वृंदावन के बाहर श्री कृष्ण के उम्र भी थोड़ा सा अधिक हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार की ऐश्वर्य लीला करते हैं, जैसा कि मथुरा में, द्वारिका में, हस्तिनापुर में श्री कृष्ण भगवान का उम्र इससे भी अधिक बढ़ते रहते हैं। इस कलियुग युग के जो पहला द्वापर काल आया है, उस द्वापर काल में श्री कृष्ण लगभग 125 साल तक इन धराधाम में लीला विलास किया है। वासुदेव कृष्ण के रूप में द्वारिका में श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार की लीला किया, लेकिन वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान अर्थात आपने जो नित्य नवीन रूप है, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, अर्थात त्रिभंग ललित के रूप में श्रीमती राधा रानी को बाएं धारण करते हैं, बाएं तरफ जो लीला विलास करते हैं, वो किशोर मूर्ति, किशोर आकृति। तो वो किशोर आकृति श्री वृंदावन की है, जो वृंदावन के बाहर उस किशोर मूर्ति का कोई आवागमन नहीं है। वृंदावन से जो श्री कृष्ण मथुरा में जाता है, अक्रूर जी के साथ जो श्री कृष्ण रथ पे चढ़ पे जाते हैं, हम भागवत के अनुसार जानते हैं। ये जो मथुरा से श्री कृष्ण अर्थात चतुर्भुजधारी नारायण कृष्ण अर्थात वासुदेव कृष्ण जो वसुदेव की गोद में बैठ कर के माता यशोदा के अंक में आए हैं और जब माता यशोदा के कृष्ण के साथ संपर्क होते ही वह कृष्ण क्या हुआ, एक दूसरे के अंदर समाहित हो गया, प्रवेश कर लिया। अर्थात चतुर्भुजधारी श्री कृष्ण जो जेल के अंदर प्रकट हुआ माता देवकी और वसुदेव के पास, वो चतुर्भुज से द्विभुज में आए हैं। फिर जब द्विभुज में हुई, वही वासुदेव कृष्ण को लेके जब वसुदेव आप उनके पिता जब नंदा गोकुल में आए हैं और माता यशोदा के अंक में जो श्री कृष्ण थे, सद्योजात कृष्ण, उस कृष्ण में वो कृष्ण समाहित हो गया। वसुदेव को भी समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया, ये युग माया के द्वारा ऐसा हुआ है। और वसुदेव को यही समझ में आया कि यही कृष्ण को मैं लाया है। और माता यशोदा के अंक में एक बच्ची और थी जो लड़की है, उनको वसुदेव ने उठा करके गोकुल से और मथुरा में जेल के अंदर फिर से चले गया। जब इस बात को सुबेरे कंस को पता चला कि ये तो लड़का की जगह लड़की की जन्म हुई, तो कंस ने कहने लगे कि देवता लोग भी झूठा बोलना शुरू कर दिया। देवता लोग कहे कि 8वां गर्भ संतान जो है वो लड़का ही होगा और वो हमें वध करेंगे। यह तो लड़की उत्पन्न हुई। तो उसी लड़की को लेके जब कंस ने मारने का ही था, पछाड़ मारने वाला था, जो पत्थर में मारते थे, उसमें 6 और बच्चा को मारा था। देवकी ने 6 बच्चा और जन्म दिया था, जिन 6 को पटक पटक के एक पत्थर को मारा, उसमें खून के दाग धब्बा जो है उस समय लगे हुए थे। उसी पत्थर में ही उस लड़की को मारने वाला था। लेकिन जैसा ही उस लड़की को मारने के लिए उद्धत हुआ, कंस के हाथ से फिसल करके आकाश में उड़ गया और आकाश में जाते ही वो अष्टभुजा धारण कर लिया और कहने लगे, हे मूर्ख कंस, तू जिसको मारना चाहते हैं अर्थात तुझे मारने वाला कोई अन्यत्र जन्म ले चुका है, इंतजार कर। और जब कंस देखा कि अष्टभुजा धारण करके ऊपर में और मेरी देवी, मेरा पाशा देवी के रूप में प्रकट हो गया, तो कंस उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करना शुरू कर दिया और स्तुति वंदना की और कहा कि माता मुझे गलती हो गया, आप मुझे क्षमा करें। इस प्रकार वो माता को समझाया है। वो माता भी माता यशोदा की ही पुत्री है। यशोदा ने 2 संतान का जन्म दिया है, एक कृष्ण
और दूसरा युग माया के अंश में जो दुर्गा का जन्म हुई वो भी माता यशोदा की पुत्री के रूप में है। अभी भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं विंध्याचल पर्वत में, उस साइड में विंध्यावासिनी के रूप में वो देवी अभी है। मिर्ज़ापुर के साइड में, यूपी जब आप जाएंगे मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर से थोड़ा सा आगे वहाँ पे विंध्यावासिनी देवी की मंदिर है। खूब सुंदर दर्शन, खूब सुंदर रूप है, दिव्य है, भव्य है, दर्शन जरूर करिए। तो ये जब श्री कृष्ण इस प्रकार जब देखा कि कंसन ने जब देखा कि अरे ये तो पुत्री है, उसको तो मार नहीं पाया तो उड़ गई। अभी कंस सोचने में लगे कि मुझे मारने वाला कहाँ अन्यत्र जन्म ले लिया। पुतना को आदेश दिया कि जब सभी बच्चों को मार डालो। चलो ये चैप्टर तो अलग है। मैं कृष्ण वृंदावन के बारे में और मथुरा और द्वारिका का वर्णन कर रहा हूँ। पहला हम वृंदावन के कृष्ण का वर्णन करते हैं, उसके बाद द्वारिका मथुरा का हम देखेंगे। जब श्री कृष्ण भगवान लीला विलास कर रहे थे, अर्थात ब्रज का लीला जब श्री कृष्ण समापन कर दिया, तब भी उस समय भी द्वारिका श्री कृष्ण वासुदेव की लीला चल रहा है। एक अद्भुत घटना है। जब श्री कृष्ण ब्रज लीला का समापन कैसा कर दिया, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार ब्रज लीला समापन किया कि जब दंतवक्र वध हुई कृष्ण के द्वारा, उसके बाद कृष्ण वृंदावन में प्रवेश किया है। और वृंदावन में प्रवेश करके सारे ब्रजवासियों को, गौओं को, वृक्षों को, सारे ब्रज के जीव जंतुओं को, माता यशोदा, नंद और समस्त गोपी गोप को लेके एक रथ में चढ़ के और श्री कृष्ण भगवान स्वयं इस भू वृंदावन से गोलोक वृंदावन में प्रत्यागमन किया। तो जब इस भो वृंदावन की लीला समापन करके श्री कृष्ण भगवान अपने समस्त सहचर सहचरियों को लेके गोलोक वृंदावन में प्रवेश किया, तो ये भो वृंदावन लीला क्या हुआ, सर्वजन के लिए दृष्टि के अगोचर हो गया। शास्त्र में वर्णन है, अद्यापियो সেই লীলা करे गौरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। अर्थात अभी भी श्री गौर और कृष्ण लीला, नवद्वीप लीला भी महाप्रभु का लीला और श्री कृष्ण का भी लीला हो रहा है, लेकिन कोई कोई भाग्यवान इस लीला को दिव्यता के कारण दर्शन कर पा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ब्रज छोड़ के कदापि नहीं, एक पग भी बाहर नहीं जाता हूँ। अर्थात इस भू वृंदावन में श्री कृष्ण का वही लीला नित्य लीला है, लेकिन सर्वजन के आंखों के दृष्टि के बाहर है, क्योंकि वो लीला समापन कर लिया। क्यों? क्योंकि सृष्टि का श्री कृष्ण जब सृष्टि जन्म लिया, जन्म के बाद जो लीला की, वो लीला को समापन करके वो गोलोक वृंदावन जाने का लीला किया। लेकिन वो वृंदावन, ये वृंदावन अर्थात भो वृंदावन और गो वृंदावन, गोलोक वृंदावन दोनों इक्वल है, बराबर है। वो भी नित्य लीला है, ये भी नित्य लीला है, लेकिन ये दृष्टि की अगोचर हो गया। वहाँ आप जाओगे तो वहाँ दृष्टि गोचर हो जाएगा। जो लीला यहाँ पे है वहाँ पे भी है, लेकिन वही व्यक्ति लीला को दर्शन कर सकते हैं, भो वृंदावन की लीला को, जिसका इंद्रिय शुद्ध हो चुका है, श्री कृष्ण में छन गया है, प्रेम को प्राप्त कर चुका है, वो दर्शन कर सकते हैं अभी भी। अद्यापियो সেই লীলা करे गौरा राय, अभी भी उस लीला चल रहा है। कोनो भाग्यवान देखी बारे भाई, कोई भाग्यवान व्यक्ति जो है अभी भी इस लीला को दर्शन कर पाते हैं। बहुत तमाम ऐसा कथा है, बहुत बड़े बड़े रसिक जन ऐसा अपने ग्रंथों में, अपने कथाओं में लिखा कहा लीला को अभी भी दर्शन करते हैं। तो श्री कृष्ण जब ब्रजवासियों को लेके इस भो वृंदावन से चले गया, उसके बाद भी बहुत दिन तक, कई सालों तक वासुदेव कृष्ण द्वारिका में लीला कर रहा है। इसका मतलब
वासुदेव कृष्ण का अवतार गोलोक बिहारी श्याम सुंदर से ही है, रूप रंग बराबर है, लेकिन वो वासुदेव कृष्ण अलग भाव राज्य का है, मथुरा का कृष्ण अलग भाव राज्य का है, ऐश्वर्य भाव राज्य का है, शुद्ध माधुर्य भाव राज्य का जो श्री ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन राधापति श्री कृष्ण ही एकमात्र शुद्ध माधुर्य रस के मूर्तिमय स्वरूप है, जो रसिक जनों के आराध्य देव है। हैं? गौरांग महाप्रभु कहते हैं, गौरांग महाप्रभु का शिक्षा क्या है कि हमें राधापति गिरधारी की ही आराधना करना है। महाप्रभु का क्या इच्छा है? आराध्य भगवान ब्रजेशु तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण जाकल्पिता श्रीमद्भागवतम अमलो प्रेमापमार्थ महान श्री चैतन्य मतमिदम तत्रादरणापरः। अर्थात आराध्य भगवान ब्रजेशु तनय, ब्रज के छोरा अर्थात ब्रज की किशोर मूर्ति ब्रजराज के पुत्र श्री किशोर ब्रजराज श्याम सुंदर ही आराध्य देव है। आराध्य देव ब्रजेशु तनय, तद धाम, उनके धाम कहाँ, उनको रहने वाले कहाँ के हो? तद धाम वृंदावनम। फिर वृंदावन उनके आराधना के स्थान है, ठीक है, समझ गया। तो किस प्रकार उनकी आराधना करना चाहिए? बोलते हैं रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण, जो ब्रज की गोपियाँ बालाए जिस प्रकार श्री कृष्ण का आराधना किया है, वही आराधना जगत में सर्वश्रेष्ठ आराधना के रूप में प्रसिद्ध है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का आराधना करना चाहिए, अर्थात प्रेम के स्वरूप में आराधना। 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रज के गोपियाँ, गाय, वृक्ष लताएं, ये तो एक गोप गोपी मतलब क्या है? एक्चुअली गोप गोपी जो होता है, गोपी मतलब गोबर उठाने वाली, कांटा थपने वाली और गायों को पीछे भागने वाले जो है, ये गोप गोपी है, ग्वाल है। ये अहीर लोग रहते थे, इनको इतना पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण 11वां स्कंद में कहते हैं कि ऐसा गोप गोपी श्री मेरा जिस प्रकार सेवा किया, प्रेम सेवा किया, उससे बढ़ के कोई सेवा नहीं है। अर्थात प्रेम के द्वारा जो श्री कृष्ण का आराधना करते हैं वही श्रेष्ठ आराधना, वो ब्रज में ही शिक्षा प्राप्त होता है। बाकी जो ओम जय जगदीश्वर है, ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, श्री कृष्ण को ये पसंद नहीं है, ज़्यादा पसंद, ठीक है। बहुत दिन सुन कर कृष्ण थक गया है, कोई मुझे लाला के रूप में करे, कोई मुझे पति के रूप में करे, कोई मुझे पुत्र के रूप में करे, कोई मुझे सखा के रूप में करे, कोई मुझे स्नेह करे, ये श्री कृष्ण को ज़्यादा पसंद है। माता मुरे पुत्र भाभी करे न बसन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। माता यशोदा श्री कृष्ण को अपने पुत्र समझ करके कभी कभी बच्चना करते हैं, कृष्ण तुम बदतमीज हो गया, बदमाश हो गया, तुमको अभी शासन कर, लाठी लेके मारने के उद्यत हो जाते हैं। कभी कभी चर थप्पड़ भी मारते होगा, गाली देते हैं कृष्ण को, डांटते हैं, धपटता है। और अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन, ये तो मेरा बच्चा है, इसको मैं सिखाऊंगा नहीं तो कौन सिखाएगा। इस प्रकार नंद महाराज सिखाते हैं, यशोदा मैया सिखाती है। इस प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु को भी श्री जगन्नाथ देव मिश्र, जो जगन्नाथ मिश्र सिखाता था, और माता सची देवी भी उनको सिखाते थे। जो कृष्ण है वही गौर है, जो नंद है वही जगन्नाथ मिश्र है, और जो यशोदा माता है वही माता सची है। श्री कृष्ण और गौरांग महाप्रभु में किसी प्रकार अंतर नहीं है। गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण प्रेम, श्रीमती राधा रानी किस प्रकार प्रेम करने किया है श्री कृष्ण को, उस भाव दशक उसको प्राप्त करने के लिए गौर रूप में अवतीर्ण हुई है। इसका अलग चैप्टर, इसको अभी मैं इधर नहीं बतलाऊंगा। जस्ट इतना समझो कि श्री कृष्ण और श्री गौर में तिल मात्र, रंच मात्र भी उसमें अंतर नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो गौर
वो कृष्ण है। गौर मंत्र में श्री कृष्ण का आराधना करो, गौराय नमः ऐसा कह करके, श्री गौरांग ऐसा कह करके अगर श्री कृष्ण के चरण में आप फूल अर्पण करो तो श्री कृष्ण कहेगा हाँ ये मेरा सही मंत्र से फूल अर्पण किया है। अगर कृष्ण मंत्र में कोई कहे श्री कृष्णाभ्यम नमः कह करके अगर फूल अर्पण करे गौरांग महाप्रभु के चरण में, गौरांग महाप्रभु के चरण में जाके कहा कि हे कृष्ण आपको प्रणाम, नंदन नंदन आपको प्रणाम, तो भी हो जाता है। और श्री कृष्ण के चरणों में आके अगर कहे के हे शचीपुत्र, हे जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, हे नवद्वीप बिहारी वाले श्री कृष्ण आपको प्रणाम, तो भी कृष्ण, अगर गौर मंत्र में कोई कृष्ण उपासना करता है और कृष्ण मंत्र में गौर उपासना करते हैं, गौर पद्धति में कृष्ण उपासना करते हैं, कृष्ण पूजा के पद्धति में गौर उपासना करते हैं, इक्वल सेम, इसमें रंच मात्र भी गलत नहीं है, बिल्कुल सेम मंत्र है।